जिस तरह से मस्जिद पर पथराव हुआ, बीजेपी ने जो जश्न मनाया है अपनी जीत का, तो आपने मस्जिद के अंदर उनके कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, पवन कुमार जो कि प्रत्याशी थे ढाका के, उन्होंने इस जीत की खुशी में, जीत मनाने की खुशी में जो पथराव मस्जिद पर किया लोगों ने, तो ये कहाँ तक जायज़ था। सबसे बड़ी बात, जो इलेक्शन की आड़ में, वोट की आड़ में जो ये गंदी राजनीति की जा रही है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात की जा रही है, आपस में दिलों में नफरत पैदा की जा रही है, ये कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक सही है। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है कि आप किसी को सांप्रदायिक तरीके से या किसी के एक समुदाय को टारगेट करके आप उसके ऊपर इस तरह से अत्याचार करेंगे? तो ये चीज़ें गलत हैं। अगर हम जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आपको लगता है कि हर बार ये मुसलमान और दलितों के साथ जो हो रहा है, यानी उनके हुकूक को सरीहन पामाल किया जा रहा है, यानी हमारे हुकूक, ख़ास तौर से मुस्लिम्स के हुकूक को जिस तरह से आप देख रहे हैं हर जगह जगह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। एक हमारे शेखुल इस्लाम हैं, उनको उनके ऊपर CA NRC की वजह से जो गैंगस्टर गुंडा एक्ट लगाई गई है, वो किस बिहाफ पे आपने लगाई? आप लोगों के यहाँ छापेमारी कर रहे हैं, ATS भेजते हैं, तो ये सब तरीके आपके किस तरीके का आप चलाना चाह रहे हैं? मैं बीजेपी के लोगों से ये खास तौर से पूछना चाहती हूँ कि आपने वोट की वजह से आपस में भारत को तोड़ने का निर्णय कर लिया है, या फिर इस वोट और नोट के चक्कर में आपने लोगों के दिलों में नफरतों को भर दिया है? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी नफरत आपको फैलानी है आप बिल्कुल फैलाइए, लेकिन ये समझ लीजिए कि आपका वक्त भी आएगा, क्योंकि सत्ता वो हर एक वक्त में हर किसी की नहीं रहती, यानी वक्त बदलता है और सत्ता भी बदलेगी। और जो बेईमानी और जालसाजी जो की गई है वोट के जरिए से या किसी चीज़ों और चीज़ों के जरिए से या EVM के जरिए से जो इतना बड़ा धोखा किया गया है, धोखाधड़ी की गई है, मेरे ख्याल से ये सही नहीं है, क्योंकि हर जनता को अपना नेता चुनने का अधिकार है। आप किसी पर अपनी मर्जी थोप नहीं सकते, आप बिल्कुल थोपने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझे किसी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं जाती, ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोई जाती दुश्मनी, मुझे आपकी विचारधाराओं से दुश्मनी है। जो आपकी विचारधाराएं हिंदू मुस्लिम, जब से आप सत्ता में आकर बैठे हैं आपने एक प्रोपेगंडा फैला दिया है, लोगों के बीच नफरत भर दी, लोगों के दिलों में नफरतों के बीज बो दिए। तो कहाँ तक ये सही है? जिस गंगा जमनी तहजीब को हम बचाते बचाते थक गए, उस गंगा जमनी तहजीब को पैरों तले रौंदा जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि मुसलमानों को आप टारगेट करते हैं, आपको लगता है कि हम मुसलमान को टारगेट करेंगे तो आपको हिंदू आपकी तरफ होगा, आपको वोट देगा। तो ये सब आपकी चीज़ें, जो आपकी नीति चल रही है, ये कभी ना कभी ख़त्म होगी, क्योंकि ये वो भारत है जहाँ हिंदू मुस्लिम आपस में मोहब्बत से रहते हैं। और हमें ये लगता है कि जिन हिंदू को मैं जानती हूँ, जिन लोगों को मैं जानती हूँ, वो बेहद हमसे मोहब्बत करते हैं। और आपकी जो ये शासन है, जो आपका प्रशासन है, जो एक जोर लगा रहा है इस चीज़ पर कि इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, गंगा जमनी तहजीब को मिटाने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपकी नाकामी है, कहीं ना कहीं आप नाकाम होंगे। और जो पटना में हादसा हुआ है मोतिहारी में कि मस्जिद के ऊपर पथराव किया गया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जीत का जश्न मनाया, तो आप किसी समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। और आप बेशक सिर्फ बीजेपी का काम है मुसलमानों को टारगेट करना। अभी आपने बोला था कि हम लव जिहाद लाएंगे, कहाँ बिहार में लेकर आएंगे, आप कानून लेकर आएंगे। आप कैसे कानूनों की बात करते हैं? कभी आप NRC के कानून की बात करते हैं, कभी आप लव जिहाद के कानून की बात करते हैं, कभी आप 3 तलाक के कानून की बात करते हैं। तो क्या आपको क्या लग रहा है, क्या पूरी भारत की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि आपका प्रोपेगेंडा समझ नहीं पा रही है? जो तांडव आप रचना चाह रहे हैं उसको बंद कीजिए। हमारी दुश्मनी आपसे नहीं है, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हमारी विचारधारा की दुश्मनी है। हम आपकी विचारधाराओं से नफरत करते हैं, क्योंकि आपने जो कूटनीति करके आप जो सत्ता में आकर बैठे हैं और लोगों के दिलों में बीज बो रहे हैं नफरत के, उस नफरत को हम खत्म करने में